हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक काफी अच्छी न्यूज है आप सभी एस्पिरेंट के लिए। जो भी एस्पिरेंट लोअर पीसीएस की वैकेंसीज का इंतजार कर रहा था, तो कल रात में ही यूकेपीएससी ने रिलीज कर दी है लोअर पीसीएस की वैकेंसीज। और आज सुबह सुबह देखिए काफी अच्छी गुड न्यूज आपको देखने को मिली। और ये वैकेंसीज एक सरप्राइज की तरह है। सुबह सुबह जो भी उठ के देखेगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा, जो भी इस वैकेंसीज का इंतजार कर रहा है। और वो दिन दूर नहीं कि जब आपको पीसीएस की वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2016 के बाद पीसीएस की वैकेंसीज का बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। तो आपको पीसीएस की वैकेंसीज भी जल्द देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नोटिफिकेशन को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन उस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें विज्ञापन की, तो देखिए 9 अगस्त की इसमें डेट है, लेकिन इसका जो विज्ञापन है वो कल रात में ही प्रकाशित कर दिया था यूकेपीएससी ने। आवेदन पत्रों को भरने की अंतिम तिथि है 29 अगस्त 2021। ठीक है, अब देखिए 9 अगस्त को विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 9 अगस्त से ही इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए। तो टाइम आपके पास बहुत कम है, लगभग 20 दिन का टाइम है। 20 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उससे पहले आप फॉर्म फिल कर लें। इसके बाद आगे देखिए बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र को फिल करने के संबंध में कुछ बातें लिखी गई हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है यहाँ पर जो लिखी गई हैं आवेदन पत्र को फिल करते समय। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रिक्त पद की। टोटल 190 जो है रिक्त पद है। लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी यूकेपीएससी में लोअर पीसीएस की, तो उसमें 150 करीबन वैकेंसी थी टोटल अन्य पदों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 190 पद है। इसका देखिए पोस्ट वाइज वैकेंसीज की बात करें तो देखिए राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार की है 35 टोटल वैकेंसीज। ठीक है, जिसमें सामान्य की वैकेंसी 22, अनुसूचित जाति की है 6 वैकेंसीज, एसटी की कोई वैकेंसीज नहीं है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की है 4 वैकेंसीज, और ईडब्ल्यूएस की है 3 वैकेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं। इसके बाद देखिए गृह विभाग में, होम डिपार्टमेंट में उप कारापाल यानी कि डिप्टी जेलर की वैकेंसीज है 27 टोटल इसमें पोस्ट है। और ये यहाँ पर आप देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में पूर्ति निरीक्षक की है, सप्लाई इंस्पेक्टर की है 28 पोस्ट है। आगे देखिए विपणन निरीक्षक यानी कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर की है 50 पोस्ट है। काफी ज्यादा पोस्ट है इसमें। ठीक है, सबसे ज्यादा पोस्ट है इसी में है मार्केटिंग इंस्पेक्टर की। इसके बाद देखिए आगे श्रम विभाग में लेबर डिपार्टमेंट में है श्रम प्रवर्तन अधिकारी यानी कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की टोटल यहाँ पर 9 वैकेंसीज है। और आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आबकारी विभाग में एक्साइज डिपार्टमेंट में है आबकारी निरीक्षक की एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है, और 10 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। ठीक है, और जो ये वैकेंसीज है, ये जो सारी वैकेंसीज है समूह गौ के अंतर्गत आती है। ठीक है, नॉन गेजेटेटिव पोस्टें होती है। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है, उसके बाद आप गेजेटेड पोस्ट आपको मिलती है। ठीक है, और अच्छा खासा वेतनमान इसमें होता है, आगे हम बात करेंगे। पंचायती विभाग में है पंचायती राज डिपार्टमेंट में कर निरीक्षक की, टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसीज हैं। इसके बाद देखिए सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की 2 पोस्टें हैं, और गन्ना विकास निरीक्षक की 23 पोस्टें हैं, और खंड सारी निरीक्षक की हैं 4 पोस्टें। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या क्या इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली पोस्ट है नायब तहसीलदार की। इसमें टोटल 35 जो है पद है, समूह क के अंतर्गत आती है, मैंने आपको बताया ये पोस्ट है। ठीक है, और इसके बाद देखिए वेतनमान की बात करेंगे, लेवल 7 की ये पोस्ट होती है। ठीक है, काफी अच्छा खासा इसमें वेतनमान होता है, 44,900 से लेकर 1,42,400 तक का इसमें वेतनमान होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, ये सभी पूछते हैं कि इसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से फॉर्म को फिल कर सकता है। तो देखिए इसमें देखिए भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता। तो आपको देखिए सिंपली ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उस फॉर्म को आप जरूर फिल कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता यानी कि इसका आपको फायदा मिलेगा अगर आप टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रशासनिक सेनाओं में कम से कम 2 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस है, या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी है स्नातक। इसके बाद देखिए उप कार्यपाल की है 27 पोस्ट है इसमें, ये है लेवल 6 की पोस्ट। और इसमें देखिए भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपको प्राप्त होगी। इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, साथ ही साथ आपको देवनागरी लिपि का कार्यकारी ज्ञान चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी कमेंट करते हैं कि हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो देखिए फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है उनकी जो मार्कशीट है वो 29 तारीख तक आ जानी चाहिए। 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 29 अगस्त। उस 29 या उससे पहले उनकी मार्कशीट
आ जानी चाहिए, मतलब उनका रिजल्ट आ जानी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। फाइनल ईयर के स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए इसमें भी अधिमान्य अर्हता आप चेक कर सकते हैं और इसमें देखिए अन्य अनिवार्य अर्हता है। तो देखिए शारीरिक दक्षता यहाँ पर आपसे मांगी गई है। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए है एक 165 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के लिए है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। वहीं एसटी के लिए है 157 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हाइट भी यहाँ पर मांगी गई इस पोस्ट के लिए और 78.8 आपको सेंटीमीटर बिना फुलाए छाती होनी चाहिए और 83.8 सेंटीमीटर आपकी फुलाने के बाद चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर मानक आप देख सकते हैं। तो ये पोस्ट जो है उप कार्यपाल की है, डिप्टी जेलर की है। तो इस पोस्ट में आपका फिजिकल मेजरमेंट भी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए भी दिया गया है और आपकी जो आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी आई साइज 6/6 है और आपका जो ये फिजिकल मेजरमेंट है इसके अंतर्गत आप आते हैं तो इस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पूर्ति निरीक्षक की है, इसमें भी देखिए लेवल 6 की पोस्ट है, 28 टोटल पद है और इसमें भी आपको सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। और इसके बाद देखिए विपणन निरीक्षक की है, इसमें 50 पोस्ट है और ये आपको लेवल 6 की पोस्ट मिल जाएगा। लेवल 6 का ये पोस्ट है और इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ भी सेम है, लेवल 6 की पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। आबकारी निरीक्षक में भी 10 पोस्टें हैं, लेवल 7 की पोस्ट है और यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है। और साथ ही साथ देखिए आपका फिजिकल मेजरमेंट यहाँ भी होगा, ठीक है। यहाँ पर हाइट दी गई है पुरुषों की, महिलाओं की और यहाँ पर आपका चेस्ट का माप दिया गया है कितना होना चाहिए पुरुषों के लिए, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं और शारीरिक वजन दिया गया है केवल महिलाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए 45 केजी वजन होना चाहिए महिला अभ्यर्थियों का। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका देखिए कर विभाग में है टैक्स ऑफिसर की 2 पोस्ट है आपको और 6 लेवल 6 के पोस्ट, लेवल 6 का वेतनमान है और इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है इसमें 2 है, लेवल 6 की पोस्ट है। लेकिन इसमें जो है आपके पास कृषि में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अगर आपके पास एग्रीकल्चर में स्नातक की उपाधि है तो आप इस फॉर्म को, तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अधिमान्य अर्हता है, ये आपका अगर आपके पास है तो आपको इसका फायदा मिल सकता है। गन्ना विकास अधिकारी, यहाँ पर भी देखिए कृषि में आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। लेवल 5 की ये पोस्ट है, 23 उसमें टोटल पद है। इसके बाद देखिए खंडसारी निरीक्षक की है, 4 पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है। और यहाँ पर बात करें तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएट आप होने चाहिए और देवनागरी लिपि हिंदी का आपको कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है एज की, ठीक है। एज लिमिट क्या है? तो मिनिमम एज होगी आपकी 21 ईयर और मैक्सिमम एज होगी आपकी 42 ईयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एज की गणना कब से की जाएगी? तो 1 जुलाई 2021 से एज की गणना की जाएगी। अगर आपकी एज 1 जुलाई 2000 के पश्चात की है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। अगर आपकी एज 2 जुलाई 1978 से पहले की है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर इसके बीच में आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप अपनी एज यहाँ पर देख लीजिएगा। अब देखिए अनिवार्य अर्हता की बात कर लेते हैं, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। देखिए इस फॉर्म को वही फिल कर सकता है जिसने हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया हो। मगर अगर आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तराखंड से नहीं किया है, आप उत्तराखंड के निवासी हैं, मान लिया आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। स्थायी निवासी जो है आजीविका अध्ययन के लिए जो बाहर जाते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए यूको त्रिपल में सेवायोजन कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं था, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूपीएससी में जो है समूह ग के पद की सीधी भर्ती वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिनका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवाजन कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि यानी कि 29 तारीख से पहले पंजीकृत होगा, रजिस्टर होगा, ठीक है। तो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है यूपीपीएससी के लोअर पीसीएस का फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। और आवेदन आपको कैसे करना है यहाँ पर लिखा गया है, हमें वीडियो लेके आ जाएंगे आज ही आपको कैसे फॉर्म फिल करना है यूपीपीएससी लोअर पीसीएस का। तो आपको कोई दिक्कत होती है फॉर्म फिल करने में तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम जल्दी वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं फीस की। तो इसमें फीस कितनी है? तो देखिए फीस की बात करें तो शुल्क यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग चार्ज के बाद 176.55 है यूआर की फीस। वही फीस आपकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, ठीक है। एससी एसटी और एससी एसटी की जो फीस है वो है 86.55
प्रोसेसिंग चार्ज के बाद। और अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, ठीक है। और देखिए उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग के लिए जो फीस है वो है 26.55, यहाँ पर ये फीस आप देख सकते हैं। और एग्जाम सेंटर यानी कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, जो आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक है, उसका एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल देखिए 17 एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। आपके एरिया में भी एग्जाम सेंटर हो जो भी होगा, उसको आप फॉर्म फिल करते टाइम फर्स्ट चॉइस रखें, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर देखिए आप यहाँ पर कोड देख सकते हैं, ये आपको फिल करना पड़ेगा फॉर्म फिल करते टाइम। और टोटल यहाँ पर 17 एग्जाम सेंटर यूकेपीएससी ने बनाए हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए सिलेबस की बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में आपका जो है 150 अंकों का एक पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण के संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे आप देखिए, प्रश्नों की संख्या 150 होगी और अधिकतम अंक होंगे 150, ठीक है। ये प्रारंभिक परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी, जो कि होगा आपका पहला पेपर सामान्य अध्ययन का, 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा और प्रश्नों की संख्या होगी 20, ठीक है। इसके बाद निबंध एवं आलेख का होगा 200 अंकों का, 3 घंटे का टाइम मिलेगा और प्रश्नों की संख्या होगी 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिलेबस आप देख सकते हैं और डेडिकेटेड सिलेबस पे वीडियो हम लेके आ जाएंगे कि पूरा जो उसका कंप्लीट सिलेबस है वो कैसा है, उस पर हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो ये वैकेंसीज है यूकेपीएससी लोअर पीसीएस की, और फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में हम जरूर आपको बताएंगे जल्दी। और फॉर्म फिलिंग के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें लिखी गई थी, जिसको हमने बताया नहीं था, आपको लास्ट में बताऊंगा बोला था। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म फिलिंग के बारे में कुछ आरक्षण के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो 29 अगस्त 2021 से पहले आपका रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बात है। और अदर जो डॉक्यूमेंट है सारे, ये वैसे सारे डॉक्यूमेंट के लिए है, अगर आपका जो कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो 29 अगस्त से पहले का होना चाहिए, ठीक है। और विज्ञापन से पूर्ण होने समझ से भली बात चेक कर लीजिए, और फॉर्म फिल करने से पहले आप अच्छे से डिटेल में चेक कर लिए कि आपने जो फॉर्म फिल किया है, आपने डिटेल फिल की है वो सारी सही है या नहीं है, तो ही आप उसको फाइनल सबमिट करें, ठीक है। इसके बाद कुछ बातें और लिखी गई है इसमें, ये आप पढ़ लीजिएगा। और नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड करके फिर आप फॉर्म को फिल कीजिए, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।